मकर राशि वालों, आपकी किस्मत के पन्नों पर इस महीने एक ऐसा दुर्लभ ग्रहीय समीकरण दर्ज होने जा रहा है जो पाताल में धन से आपके करियर को सीधे सफलता के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा कर देगा। पिछले काफी समय से आपके कर्म और दशम भाव का स्वामी शुक्र नवम भाव में नीच का होकर आपकी पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति और सामाजिक साख पर ग्रहण लगाए बैठा था। लेकिन जैसे ही शुक्र देव अपनी स्वराशि और मूल त्रिकोण तुला राशि में प्रवेश करके आपके दशम कर्म भाव को पूर्ण रूप से सक्रिय करेंगे, आपके कार्यक्षेत्र में अचानक प्रचंड राजयोग की स्थिति निर्मित होगी। इसके तुरंत बाद आपके भाग्येश बुध देव अपने ही नवम भाव में उच्च के होकर संचरित होंगे, जिससे आपके षष्ठम रोग, ऋण और रिपु भाव का चक्र पूरी तरह टूट जाएगा। जब भाग्य भाव में उच्च का बुध बैठता है तो इंसान अपनी अद्वितीय बौद्धिक क्षमता से बड़े कर्ज और गुप्त शत्रुओं को परास्त कर देता है। आपके बॉस, उच्च अधिकारियों और सामाजिक दायरे में आपकी बात का लोहा माना जाएगा और बंद पड़े धन के नए स्रोत एक के बाद एक खुलते चले जाएंगे। जैसे ही महीने के उत्तरार्ध में नवम भाव में सूर्य का आगमन होगा और सप्तम भाव में मंगल देव नीचस्थ होंगे, आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी में एक बहुत बड़ा नाटकीय मोड़ आने वाला है। नवम भाग्य भाव में सूर्य और उच्च के बुध की युति से अत्यंत तेजस्वी बुधादित्य महाराज योग का निर्माण होगा, जो आपको शासन प्रशासन, सरकारी कार्यों और पैतृक संपत्ति से अचानक बहुत बड़ा अप्रत्याशित लाभ दिलाएगा। परंतु 18 तारीख के बाद आपके चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी मंगल देव जैसे ही आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, वे वहां नीच अवस्था में आ जाएंगे। हालांकि इसी सप्तम भाव में परम उच्च के देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है, जिसके कारण मंगल का नीचत्व पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और एक अत्यंत दुर्लभ नीच भंग राजयोग का उदय होगा। यह राजयोग आपके उन रुके हुए कामों को अचानक गति देगा जिनकी उम्मीद आप पूरी तरह छोड़ चुके थे। हालांकि नीच मंगल की सीधी सातवीं दृष्टि आपकी अपनी मकर राशि यानी प्रथम भाव पर पड़ेगी, जिससे दाम्पत्य जीवन, व्यापारिक साझेदारियों और स्वभाव में अचानक तीखापन या अह का टकराव पैदा हो सकता है। सप्तम भाव के इस उग्र तनाव को नियंत्रित करने और दशम भाव के शुक्र तथा नवम भाव के बुधादित्य योग का 100% लाभ उठाने के लिए आपको देवाधिदेव महादेव की शरण में जाना होगा। प्रतिदिन प्रातः काल तांबे के पात्र में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए जलाभिषेक करें और संध्या समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह अचूक तांत्रिक और पौराणिक उपाय आपके लग्न पर पड़ने वाले नीच मंगल के दुष्प्रभाव को शांत करके आपके दाम्पत्य और व्यापार को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। क्या आप नवम भाव के बुधादित्य योग और सप्तम भाव के नीच भंग राजयोग से अपने जीवन में आने वाली इस ऐतिहासिक क्रांति को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? यदि आप भगवान भोलेनाथ और श्री हनुमान जी की असीम अनुकंपा अपने जीवन में चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव या जय बजरंगबली लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं।